जा रहा हूं, जिसके पिताश्री 1957 में इसी खेतड़ी की तरह से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उसी खेतड़ी से जोरदार तालियों से विजेंद्र जी का अभिनंदन। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब, आदरणीय श्रवण कुमार जी, आदरणीय रीटा जी, आदरणीय हाकिम जी, आदरणीय पितराम जी, आदरणीय भगवानाराम जी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय मनीषा जी, हमारे नवलगढ़ से 3 बार विधायक रहे, रवि आपको संबोधन किया, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर राम जी एक्स एमएलए, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी सोना जी, डॉक्टर राजबाला जी और जितने भी हमारे संगठन के लोक अध्यक्ष, हमारे प्रधान, नगर पालिका के चेयरमैन आए हुए हैं, वो सब लोग और सम्माननीय मंच, मुझे आपके सामने ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आपसे अपील करने के लिए आया हूं मैं, पर 2-4 बात आपसे निवेदन करूंगा। हमारे खेतड़ी के मतदाताओं का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पिताजी को 1957 में 15 मार्च को आपने यहाँ से विधायक चुना। उस समय वो 29 साल और उनकी उम्र थी 29 साल 8 महीने। उस दिन आप अगर नहीं चुनते तो आज हमारा जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पाता था। 3 बार आपने उनको यहाँ से विधायक चुना, 5 बार आपने सांसद चुना और आप कई लोग चौथी पीढ़ी के हैं जो हमको वोट दे रहे हैं, 57 से लेके आज तक। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद खेतड़ी में रखते हैं, पर आज तक कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से मदद नहीं मिली। आपने अच्छा समर्थन दिया, कभी 3000 पीछे रह गए, कभी 5000 रह गए। मुझे लगता है इस बार आप इतिहास बनाने वाले हो, इतिहास बदलने वाले हो। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और उसमें लगा कि बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आप में है। मुझे इस बात से बहुत संतोष हुआ कि आपने इतना बड़ा निर्णय आपने कर रखा है। देश की हालत और दिशा और दशा के लिए आपको पायलट से बताएंगे। मैं तो आपको जो अपने से जुड़ी हुई एक बात है उस पर निवेदन करूंगा। जब वाना खेतड़ी एक ही तहसील थे तो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कहीं सैनिक थे तो इस तहसील के थे। अब भी झुंझुनू जिले के सबसे ज्यादा सैनिक हिंदुस्तान की फौज में हैं, एक जिले के कहीं। सबसे ज्यादा शहादत हमने दी, सबसे ज्यादा एक्स सर्विस में हमारे यहाँ हैं। पर जो ये लोग आए थे आपके बीच में और ये कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ को देते तो अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। पर हमारे 3-4 पीढ़ियों से जो पुरखे आर्मी में जाते थे, आर्मी से वहाँ उन्होंने सीखा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उससे ही हमें शिक्षा की जागृति आई और हम अग्रणीय शिक्षित जिलों में शामिल हुए। अब हमारा वो अधिकार भी इस भारत सरकार ने हमसे छीन लिया है। अब न कोई कप्तान होगा, न कोई सूबेदार होगा, न कोई सूबेदार मेजर होगा और कोई रंगरूट भी नहीं होगा। अब होगा तो आपका अग्निवीर होगा, न उसको शहादत का दर्जा मिलेगा, न उसको पेंशन मिलेगी। 4 साल के लिए जाएगा, 2 साल में वापिस आने की सोचेगा और आते समय डंडा भी नहीं लाएगा। आपके यहाँ ओड़ा साहब ने बहुत पहले इंदिरा गांधी जी को लाके हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट शुरू करवाया, उसमें हजारों लोग नौकरी करते थे। आपके इस इलाके की बदबुद्धि उससे आई और जब वापिस ओड़ा साहब खान मंत्री बने तो उसको नवरत्न का दर्जा दिलवाया। आज उसकी स्थिति ये है कि स्मेल्टर प्लांट को बंद कर दिया यहाँ खेतड़ी में और कच्चा माल निकाल के छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं।
उसको भी इन्होंने मर्द प्राय कर दिया। कोई 300 कर्मचारी उसमें बचे हैं, बाकी के सारे ठेके पर ले रखे हैं। ये 2-3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया पानी का, आपके यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। मुझे हमारे इन नेताओं की कृपा से इंदिरा गांधी नहर विभाग का जिम्मा मिला और उसमें हमने ये किया कि 2050 तक के लिए जितना पानी चाहिए उसकी मंजूरी दी। हमने सारे जिले के लिए दिया था, क्योंकि पैसे कम थे तो वो दो तहसीलों में पहुंचा। हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं और हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि पीने का पानी कम से कम सारे जिले में मिले। आप बहुत बड़ी संख्या में आए हो। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जो हमारे सारे मंच पर विराजे हुए हैं, इनके समर्थन पर, इनके आदेश पर और हमारे पायलट साहब के निर्देश पर और हमारे अन्य अखिल भारतीय कांग्रेस के हमारे राजस्थान के नेता सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इनके आशीर्वाद से अशोक गहलोत जी, हमारे गोविंद सिंह जी, डॉक्टर असरा जी, इनके आदेश से मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, आपने 5 बार शीशराम जोड़ा को देखा है, कितनी आपकी दिल्ली में व्यवस्थाएं थी। अब कई बूढ़े लोग मिलते हैं, कहते हैं दिल्ली का रास्ता बंद हो गया। आप दिल्ली का रास्ता खोल दो, दिल्ली में वही आपकी सारी व्यवस्थाएं कायम रहेगी। आप विजेंद्र सिंह आपकी आवाज संसद में जोर शोर से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा उससे पहले डॉक्टर इकबाल का एक शेर कि सितारों से आगे अभी जहां और भी हैं, सितारों से आगे अभी जहां और भी हैं, सियासत के इम्तिहान और भी हैं। तू साहिल है, काम है परवाज तेरा, तेरे आगे भी आसमां और भी है, तेरे आगे भी आसमां और भी है। सचिन पायलट जी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी, हम सब के प्रत्याशी, खड़गे जी के, राहुल जी के, सोनिया जी के, हम सब लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक पूर्व सम्माननीय विजय भोला जी, डॉक्टर सिंह जी, राजकुमार शर्मा जी, विद्या चौधरी जी, विक्रम कल्ला जी, आकम अली जी, भगवान जी, राजबाला जी, हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश सोडा जी, दाताराम जी, इंदिरा गुजर साहब, मनीषा जी, महेंद्र झालेरिया जी, उप जिलाध्यक्ष मानसरूप जी, अमर सिंह जी, शीला जी, मंच पर सभी पार्टी के नेतागण। अभी मैं श्रवण जी का भाषण सुन रहा था। अब जब श्रवण जी ने सब कुछ बोल दिया तो बोलने को बहुत कम रहा है, और ये बात सही है। जो भविष्यवाणी श्रवण जी कर रहे थे, मुझे 10 साल पहले भी भविष्यवाणी करी थी, 5 साल पहले भी करी थी, अब भी करी। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो भविष्यवाणी करनी है मेरे कान में कर दिया करो, मत हाकम जी ने बोला साहब ये श्रवण कुमार जी देखो, 2 ही लोग थे झुंझुनू में जो चश्मा लगा के मंच पे बैठते थे, एक शीशराम मोला जी और एक श्रवण कुमार जी। तो कहे हम एक ही राशि के दोनों। साथियों, आज इस विधानसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में आपसे मिलने के लिए हम सब लोग आए हैं, चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं मैं। आप सब ने इतनी अच्छी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हो इस भीषण गर्मी में, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं अपना भाषण दूं,
मैं याद करना चाहता हूँ स्वर्गीय भोला साहब। और मेरा सौभाग्य था कि स्वर्गीय श्री श्याम भोला जी के साथ मुझे राजनीति करने का मौका मिला। स्वर्गीय पायलट साहब वो काम करते थे साथ साथ, लेकिन संसद में, दिल्ली में, मंत्रिमंडल में मैंने देखा है भोला साहब को काम करते हुए, उनकी कार्यशैली। और ये कोई संयोग नहीं है कि 30, 40, 50 साल तक कोई घर, कोई नेता जिले में राजनीति करे और इतने लंबे कार्यकाल के बाद उनके परिवार के ऊपर कोई लांछन ना हो, कोई आरोप ना हो, और सादगी से, ईमानदारी से अपनी विरासत को संभाल कर रखा। उसके लिए मैं विजेंद्र भोला जी को और राजबारी जी को दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हर परिस्थिति में, अच्छा समय, बुरा समय, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, हर चुनौती का सामना आप लोगों ने किया और कांग्रेस पार्टी के लिए आप हमेशा तत्परता से खड़े रहे। और यही कारण है कि जनता भी आपके साथ आज खड़ी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत नेताओं को देखा है। अच्छा समय आता है, अलग तरह के हो जाते हैं, बुरा समय आता है तो व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन आपने अपना घर, जमीन, जड़ों को हमेशा सींचित रखा, मजबूत रखा और जनता बैठ आपके सामने खड़ी है। जितेंद्र सिंह जी भाषण दे रहे थे और डॉक्टर साहब बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, खेतरी पीछे रह गई, खेतरी पीछे रह गई। मैं इस मीटिंग को देखकर बोल सकता हूं कि झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस को मिलेगी। शर्मा जी अपनी बात सचिन पायलट, सचिन पायलट। और मुझे इतनी खुशी है आज, ये जो पूरी टीम बैठी है ना, ये झुंझुनू कांग्रेस की, इस टीम को आज एक साथ एक मंच पर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एकजुटता से जो आज मैं देख रहा हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि राजस्थान में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो झुंझुनू लोकसभा सीट जीतेगी। मुझे ये बताने में आप लोगों को कुछ संकोच नहीं कि भाजपा भी सबसे ज्यादा चिंतित है तो झुंझुनू को लेकर है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, चुनाव के बीच में 19 तारीख को मतदान होगा। देश में 10 साल से जो हालात पैदा किए गए, आर्थिक नीति, कृषि नीति, दमन की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, टकराव की राजनीति, आक्रमण की राजनीति, इस राजनीति को समाप्त करना बहुत जरूरी है। गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी बनी है, लेकिन 75 सालों में अलग अलग सरकारों ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को सींचित करने का काम किया। जिन संस्थाओं को मजबूत बनाकर आज हमने खड़ा कर रखा है, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से एक एक कर कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। और आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा साथियों, लोकतंत्र में वोट डाल देना पेटी में, उसका अधिकार में मिल जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। वोट डालना नहीं, जवाबदेही तय हो, संसद में सवाल हो, संवाद हो, संस्थाएं जीवित हो, लोग सवाल पूछ सकें, विपक्ष की मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए। 1984 के चुनाव के बाद राजीव गांधी जी के पास 425 सांसद थे, जो आप ठेके लगाते 400 पार के। कांग्रेस ने कर दिखाया था, भाजपा की 2 सीट थी, लेकिन राजीव जी ने कभी नहीं कहा मैं भाजपा समाप्त कर दूंगा, विपक्ष को खत्म कर दूंगा। आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी होती है। आप विपक्ष की बात को सुने ना, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दे संसद से, पीछे से कानून पारित करा दे। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी, तब जाके न्याय हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपया वसूल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है। लेकिन भाजपा के खातों में जो 8,000 करोड़ रुपया पड़ा है, उसको कोई छू नहीं सकता। कांग्रेस के खातों को बंद करना चाहते हो, इनकम टैक्स से हमारे खातों को सीज करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट को फिर दस्तक देनी पड़ी। हम प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, देश में सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है। आप खाते बंद कर दोगे,
हमें प्रचार नहीं करने दोगे, संस्थाओं का गला घोट दोगे, विपक्ष की आवाज को कुचल दोगे, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस दोगे, ये कहां का लोकतंत्र बचेगा? अरे पार्टी और सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश में जमहूरियत महत्वपूर्ण है, हमारा गणतंत्र लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। इस बात को किसानों को समझना पड़ेगा। इस प्रकार की राजनीति हो रही है। आज ओला जी की बात नहीं, आज एक सीट जीतने आने की बात नहीं है। आज देश में जो चुनौती है उसको समझना पड़ेगा, एक गंभीर चुनौती है। इंडिया अलायंस के तमाम दलों की वोट को जोड़ लो 2019 के चुनाव में तो 65% वोट हम लोगों को मिला था, एनडीए को मिला था 35%। जब यह आंकड़ा सामने आया तो बीजेपी के हाथ पैर फूले, उन्होंने और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, इसको तोड़ो, उसको जोड़ो, इसको ले आओ। अरे भाई तुम अगर 400 पार कर रहे हो तो काय को हमारे नेता को ले रहे हो? तुम रोज मारा डाल रहे किसी नेता को। तो पूर्व प्रधान, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष और तुम्हारे जो वर्तमान लोकसभा सांसद हमारे पास आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? चूड़ वाले सांसद बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में आए हैं। हरियाणा के लोकसभा के सांसद बीजेपी के आज कांग्रेस में आए हैं। आप में अगर इतनी ताकत, इतना आत्मविश्वास है 400 पार करने का, तो कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं को क्यों अपने से जोड़ रहे हो? ये सिर्फ भाषणबाजी है, जुमलेबाजी है और लोगों को भ्रमित करने की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, ये देश प्रदेश में जो आज माहौल है ये बदलाव का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। और ओला साहब ने जो अपनी बात रखी, मेरा तो ओला जी आपसे ये भी निवेदन है, आप सबके नाम पढ़ रहे थे और देखो ओला से भी क्या ये मुस्कुराते कम है, सही कह रहा हूं? लेकिन जब राजबाला जी का नाम आता है थोड़ा मुस्कुरा के आप बोलो, कोई मुद्दा बिल्कुल इतना गंभीर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खेतरी तो जीतेंगे, झुंझुनू जीतेंगे, शेखावटी जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे, 28 में सरकार बनाएंगे। तो क्या ढकोसलेबाजी, सरकार बना ली बीजेपी ने, सरकार बना ली आपने। इन 4 महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में काम सारे ठप, मंत्री रूस कर बैठे, सेक्रेटरी पता नहीं कौन लगा रहा है, हर 2 दिन में बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह शाम पानी पी कर राजस्थान क्यों आ रहे हैं? उनको मालूम है यहां से बिस्तर बनने वाला है, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर किसान, नौजवान सब वर्ग, हम सब मिलकर साथ हैं। और कांग्रेस वो पहली पार्टी है जिसने घोषणा करी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी पर कानून लेकर आएंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी का, खड़गे जी का, उन्होंने कानून बनाने की बात करी है। बीजेपी को 2019 में ये 300 पार कर गए। 300 पार कर गए तो क्या किया? नोटबंदी लेके आ गए, जीएसटी लागू कर दिया और 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए। और दोहरी नीति देखो, इनकी सरकार के नेता मंत्री जिनके घर वाले किसानों को गाड़ी से कुचल देते हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आपके नेताओं पे आरोप लगते हैं शोषण के, हमारी बच्चे महीनों तक दिल्ली बैठे रही पहलवान, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप बात पारदर्शिता की करते हो, भ्रष्टाचार की करते हो, परिवारवाद की करते हो। मैं चाहता हूं बात करो, किसान की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, कोई बात नहीं करनी। 10 साल हो गए, आपकी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाओ। वो बात क्या करते हैं? 2047 में ये होगा, अमृतकाल आ गया, अब फलाना होगा, ठिकाना होगा। अरे 10 साल से राज कर रहे हो, आज भी वही टारगेट करना। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस, यूपीए, आपको 10 साल जनता देती है। इन 10 सालों में आपने क्या किया मुझे बता दो। क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई? आप सब किसान लोगों, आपकी आमदनी दुगनी होगी किसी की? पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, बीज, तेल, पानी, सबकी कीमत बढ़ रही है। और आर्थिक नीति ऐसी बनाई जा रही है कि चंद लोगों को फायदा होगा। हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खदाने, बिजली घर औने-पौने दाम में बेच रहे हैं, चंद लोगों के पास पहुंचा रहा है। तो ये चुनाव मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। लोकतंत्र में हमारी जड़ें मजबूत रहे, इस बात के लिए आपको तराजू को भी संभालना पड़ेगा। आप लोग भी धन्य हो, जब पेटी फुल करते हो तो पूरी फुल कर देते हो, छोड़ते नहीं कोई गुंजाइश। लेकिन अभी समय बदल रहा है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से
मंच पे तमाम हमारे नेतागण बैठे हैं, सारे विधायक, और आपने लोग विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा बहुमत हम लोगों को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे झुंझुनू के कांग्रेस के परिवार को आज इतने जोश में भोला साहब के लिए वोट मांगते देखते हुए मुझे कहने में कोई आशंका है, न संकोच है कि रिकॉर्ड बनेगा। और डॉक्टर साहब, ये केजरीवाल ने मन बना लिया इस बार, सबसे ऊपर खेतरी के लोग रहेंगे, फिर आप आपस में झगड़ा करते रहना कौन आगे विजेंद्र ओला जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम जब विपक्ष में थे तब बहुत उन्होंने मेहनत संघर्ष की, आपने जिताकर भेजा, सरकार में मंत्री लेकर आपके लिए काम किया। और ये उस परिवार से आते हैं जो बात के पक्के हैं, कभी तो नहीं है पक्के वाले तो कमजोरी को नहीं कहीं पे भी, मजबूत व्यक्ति, मजबूत परिवार। और हमारा तो भाई आप उम्मीदवार देख लो, भाजपा कांग्रेस का हमारा बेहतर, आप पार्टी देख लो हमारी बेहतर, आप रिपोर्ट कार्ड देख लो हमारी बेहतर। और हम कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनेगा, हर गरीब परिवार की महिला के खाते में साल का लाख रुपया देंगे। हमने कहा 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं का होगा। शोषित वर्ग, किसान वर्ग, महिला, नौजवान, किसान, उन सब के लिए हमारा रोड मैप है 5 साल में लोग क्या करेंगे। और भाजपा से बात पूछो तो हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहाँ टेप रिकॉर्डर खत्म, चौथी को बात कहने को है नहीं। हम भाषण दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जिस संख्या में आज यहाँ उपस्थित हो 36 कौम, इसमें कोई जाति बिरादरी धर्म की बात नहीं है। 36 कौम, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी है। आप सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर विजेंद्र ओला जी को दिल्ली भेजो। और मुझे याद है ओला साहब का दिल्ली की व्यवस्था थी, ओला साहब का मकान होता था 3 मूर्ति लेने। और मैं तो अभी आपको एडवांस में कह के जा रहा हूँ, जब ओला साहब जीकर दिल्ली जाएंगे, इनके मकान पे आप सबको न्योता दे रहा हूँ, चाय का, खाने का, पीने का, सोने का, दिल्ली में ठिकाना मिल जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से भी ओला साहब ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मेहनत का साथ दिया है, हम लोगों के साथ मिलकर काम किया है। तो मैं व्यक्तिगत आपसे अपील कर जा रहा हूँ कि ये जीत हार भी हमारी होने वाली है। इसलिए जो श्रवण जी ने बोला, क्या बोला आपने, 1,32,667, ये श्रवण जी ने बोला है। और मैंने कहा ना 10 साल से ये जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, इसलिए इस बार भी वो होगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन आप सब ऐसे मुंडा लगा के बैठना नहीं है। मुझे पहले दोनों हाथ खड़े देखो, सारे खड़े बैठे हैं, सारे पीछे वाले भी, मंच वाले भी, मंच आगे, नारा देना जोरदार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये आखिरी तीसरा नारा है, जीत का जयकारा है। ठीक है, 4 जून को जब प्रणाम निकलेंगे तो श्रवण जी की बात सबसे निकलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, धन्यवाद पायलट साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, ब्रजेंद्र सिंह ओला, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, सचिन पायलट, सचिन पायलट। आप सभी लोग बात पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंदर पड़ जाए, अब काबू करेगा ना। हेलो।